हितम् आचरन् दासवन् नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने कैसे एक भक्त को गुरु के आदेश पालन करते हुए पूजा लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे ना पड़ते हुए कृष्ण से एम्पावरमेंट प्राप्त कर कर इस प्रचार कार्य में जुट जाना चाहिए, इसका वर्णन सुनो। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर कृष्ण शक्ति नहीं देते हैं तो प्रचार कार्य संभव नहीं है, लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता हमसे। तो अभी श्री प्रभुपाद जी का जो फॉर्मूला है प्रचार का, उसका थोड़ा वर्णन आएगा इसके आगे। In the course of preaching, some rules may be modified, as is evidenced in Prabhupada's advice regarding distribution of feast prasadam. प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि गेस्ट्स को खिलाने के लिए क्या पहले प्रसादम प्लेट बनाए जा सकते हैं। ऑफरिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, भगवान को ऑफरिंग गया है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए, टाइम बचाने के लिए प्लेट बना के रखने हैं। तो क्या वो प्लेट्स बना के रख सकते हैं हम, ऐसा पूछा गया था। तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए परमिशन दिया था। As is evidenced in Prabhupada's advice regarding the distribution of feast prasadam, Prabhupada gave permission that all the plates could be made up even before the offering was made, as long as the Lord's plate was made up first and kept in a special high place until the offering. तो भगवान की प्लेट जो है वो पहले एक उच्च स्थान पर बनाकर रख दी जाए और बाकी सारी प्लेटें भी बनाकर रख दी जाए, मतलब उसमें सर्विंग करके रेडी रखा जाए। फिर जाके इस प्लेट को भगवान को ऑफर किया जाए और उनको गेस्ट को ऑफर किया जाए, समय बचाने के लिए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने हाँ कह दी। At another time during the opening of London temple, Srila Prabhupada had us distribute prasadam to the guest even at the same time as it was offered to the Lord. भगवान को ऑफरिंग जा रहे हैं, उसी समय ये जो गेस्ट आए उनको प्रसाद खिलाया जा सकता है। ऐसा प्रभुपाद जी ने लंदन के एक टेम्पल ओपनिंग के समय आदेश दिया था। To preach Krishna consciousness in the Kali Yuga may thus require adjustments in the Vedic rules and regulations. कलयुग में प्रचार करते समय जो वैदिक नियम कानून है उसमें थोड़ा बदलावट करना पड़ सकता है। The rules regarding deity worship are particularly detailed. अर्च विग्रह की सेवा के जो नियम होते हैं वो बहुत विस्तार पूर्वक डिटेल में होते हैं। डिमांडिंग क्लेanliness, पंक्चुअलिटी, शुद्धता के नियम, समय की पाबंदी। The entire process is meant for training the conditioned soul to once again place Krishna's considerations before his own desire for self gratification. ये ऐसा क्यों है? इतना सारा स्वच्छता चाहिए, समय पर चाहिए। इसका कारण है कि कृष्ण की जरूरतों को हमारे इंद्रिय तृप्ति की जरूरतों के ऊपर रखना, ये हम बद्ध जीव को सिखा रहे हैं। जैसे हम खाना खाने से पहले क्या कर रहे हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, वेट कर रहे हैं पूरा होने तक उनका, फिर हम खाना खाते। या हम कोई भी कार्य करने से पहले डेटिस को वी ग्रीट द डेटिस, गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स होती हैं, वी ऑफर द प्रेयर। फिर उसके बाद हम दिन को शुरू करते हैं, अपने पढ़ाई को हो गया। तो ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम में हम किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? कृष्ण को, और फिर अपने बाकी दिन में पढ़ाई को इत्यादि अपने व्यक्तिगत कामों को। तो ये किस लिए है? सो दैट वी लर्न हाउ टू पुट कृष्णा फर्स्ट एंड आवरसेल्व्स लेटर। For example, one has to rise early in the morning. And take bath so as to be clean before entering the deity's room. सुबह उठना है जल्दी और पहले स्नान करना है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग उठते तो है लेकिन स्नान ही नहीं करते। बहुत समय हम पहले स्नान करते। क्यों? क्योंकि स्नान के पश्चात तुरंत हम डेटीज को मिलने जाने वाले हैं, डेटी रूम में एंटर करने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं। Then there must be offering of foodstuffs, आरती, bathing, dressing, so many other activities. फिर अर्च विग्रह को मंगल भोग खिलाना, उनकी आरती करना, मंगल आरती, फिर उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना। ये सारे कार्य संपन्न किए जाएंगे एक के बाद एक। All of which must be done punctually. और ये सारे काम समय पर करने हैं, ऐसा नहीं कि जब मन में आए तब करेंगे। Unless there are sufficient brahmanas, it is not possible to begin formal deity worship. अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है
तो अर्च विग्रह की सेवा धूमधाम से करने में थोड़ी अड़चन हो सकती है। लेस्ट ड्यू टू निग्लेक्ट ऑफेंसेस बी कमिटेड, नहीं तो क्या होगा, अर्च विग्रह की सेवा में हम थोड़ा गलती कर बैठेंगे, उदासीन रहेंगे, समय पर नहीं कर पाएंगे और अपराध होंगे उससे। To perform deity worship in this age following each rule and regulation perfectly is practically impossible. इस कलयुग में अर्च विग्रह की आराधना सारे नियम कानून पालन करके करना बहुत कठिन है। Therefore, it is enjoined in the Shastras that in the Kali-yuga, the approved method of worshipping the Lord is by performance of Sankirtan Yajna. इसलिए ये जो अर्चना पद्धति है वो द्वापर युग के लिए थी। कलयुग के लिए क्या दिया गया है शास्त्रों में? संकीर्तन यज्ञ, उसके द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये अप्रूव्ड मेथड है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद् हरि कीर्तनात्। The self-realization which was achieved in the Satyuga millennium by meditation on Vishnu, in the Treta millennium by performing different sacrifices, and in Dwapar millennium by temple worship of Lord Krishna, can be achieved in the age of Kali simply by chanting the holy name of Krishna. जो कृत युग में, सत्य युग में ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, जो द्वापार, जो त्रेता युग में यज्ञ विधि संपन्न करने के द्वारा, जो द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा के द्वारा हम बेनिफिट प्राप्त करते थे, सुकृति प्राप्त करते थे, कलौ तद, वही कलयुग में हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन करने से प्राप्त होती है। While in the process of performing deity worship, it is easy to make offenses. अर्च विग्रह की सेवा में बड़े अपराध हो सकते हैं, अलग अलग। स्वच्छता न रखने के कारण, समय सूचकता नहीं रहने के कारण, मूड थोड़ा हमारा खराब है, हम किसी के ऊपर गुस्सा है, वो गुस्से के मूड नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उसके कारण अपराध हो सकते हैं। बट संकीर्तन यज्ञ इज इजीली परफॉर्म, लेकिन संकीर्तन यज्ञ बड़े आसानी से किया जा सकता है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु becomes quickly satisfied to see the devotees congregationally chanting and dancing. भक्तों को साथ में आकर नृत्य गीत करते हुए, कीर्तन में भाग लेते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। For deity worship, one must first be purified and twice initiated. अर्च विग्रह की सेवा कौन कर सकता है? जो शुद्धता के नियम पालन कर रहा है, जिसका द्विज उपनयन हो चुका है, वही कर सकता है। सेकंड इनिशिएटेड होना चाहिए। But Lord Chaitanya Sankirtan movement of chanting Hare Krishna is so munificent that no previous qualifications are required. लेकिन संकीर्तन आंदोलन इतना पवित्र है, इतना उदार है, दयालु है कि कोई भी व्यक्ति जिसके कोई पूर्वाधिकार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसको, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की अर्चना कर सकता है संकीर्तन के द्वारा। Sometimes the strict followers of Vedic rules and regulations not coming in the line of Chaitanya Sampradaya criticize the members of ISKCON for making minor changes in the Vedic rules. कभी कभी वैदिक विधि विधान पालन करने वाले, चैतन्य संप्रदाय में न आने वाले कुछ अन्य स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ वेदास, वेदों के कठोर अनुयायी, ISKCON की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने वैदिक रूल्स में थोड़ा बदलावट किया है। अकॉर्डिंग टू देम, विदाउट बीइंग बॉर्न इन इंडिया, उनके हिसाब से व्यक्ति का जन्म पहले भारत में होना चाहिए, इन अ ब्राह्मणस फैमिली, ब्राह्मण के घर में ही जन्म होना चाहिए, एंड वन हैज टू बी ट्वाइस इनिशिएटेड इन सर्टेन वे, उसको उपनयन इस प्रकार से होना चाहिए, तभी वो अर्चना कर सकता है। इन द हरिभक्ति विलास, श्रील सनातन गोस्वामी हैज रेफ्यूटेड दिस मिसकॉन्सेप्शन बाय एक्सप्लेनिंग। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी इस गलत धारणा को ठीक करते हैं, ये बताकर, यथा कांचनतां याति कांस्यं रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्। As bell metal is turned into gold when mixed with mercury in an alchemical process, so one who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master immediately becomes a brahmana. कांसा अगर पारे के साथ मिक्स किया जाए तो वो सोना बनता है। ये मेटल्स है तीनों भी। कांसे को पारे के साथ कोई स्पेसिफिक रिएक्शन करने के, अल्केमिकल प्रोसेस करने से वो गोल्ड में बदल जाता है। ऐसे ही वन हु इज प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड इनिशिएटेड बाय बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर इमीडिएटली बिकम्स अ ब्राह्मण। जिस व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दीक्षा दी गई है, शिक्षा प्रदान की गई है अच्छी, वह व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण बन सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज चेंज हो जाते हैं।
इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी ने जो किया वो सही था। ISKCON's devotees from all nations sometimes have to make practical adjustment in Vedic formulas. ISKCON के भक्तों को अलग अलग देशों में जहां परिस्थिति जैसी है वहां उसके अनुसार वैदिक फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव करनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। समय क्या है, स्थल कौन सा है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार बदल होते हैं। बट दे आर सक्सेसफुली स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आप देख सकते हो कि ये भगवान के कीर्ति को जगत भर में फैला रहे हैं ISKCON के भक्त। Such wonderful accomplishments cannot be imagined by the narrow-minded critics who are even hesitant to leave India for fear of contamination. जो भारत छोड़ दे ही रहे इस भय से कि मैं दूषित हो जाऊंगा, प्रचार करने जाऊंगा बाहर के देश में, तो ऐसे संकुचित मनोवृत्ति वाले लोग जो हमारी निंदा कर रहे हैं ISKCON की, वो ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे वंडरफुल अकम्पलिशमेंट्स हो सकते हैं भगवान के भक्ति के प्रचार के, जो ISKCON के भक्त करा रहे हैं। They do not have the merciful protection of Gaur Nitai. उनके पास गौरांग नित्यानंद का एक कृपाशील ऐसा संरक्षण नहीं है। By whose mercy all insufficiencies are adjusted. गौर निताई की कृपा से सारी insufficiencies, अपर्याप्तता, जो कुछ कम पड़ रहा था किसी चीज को करने के लिए, वो सब एडजस्ट किया जाता है। और of course any adjustment in the rules and regulations should be made only under the expert guidance of a spiritual master. लेकिन आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार ये वैदिक विधि विधानों में बदल किए जाने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। Who can perfectly consider how to best serve the Lord. क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कैसे भगवान की परिपूर्ण सेवा करना है। Authorized and unauthorized and whimsical changes must be avoided. अनधिकृत और मनगढ़ंत तरीके से किए जाने वाले बदलावट को नहीं करना चाहिए, as they may ultimately lead to a decrease in devotional service. उससे भक्ति में कमती होगी। Any reflections? चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने का फॉर्मूला बड़ा ही सरल है। साथ में आओ, कीर्तन में नाचो और गाओ, बस। ये करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। कितना आसान काम है। और इसीलिए जब संकीर्तन चल रहा होता है तो हम मस्ती नहीं करते, ध्यान पूर्वक उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हाँ, संकीर्तन दोनों सबके लिए है। अर्चा विग्रह की सेवा बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का ऑडियंस कर सकता है। हाँ, व्यक्ति का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो शिक्षा और दीक्षा गंभीरता से ग्रहण करता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इनिशिएशन, तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। हो सकता है कोई चांडाल परिवार से आया हो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उधर से आया हो सकता है कोई हूण हो, जर्मन, या कोई म्लेच्छ यवन हो, यूरोपियन या मुस्लिम परिवार से हो। वो व्यक्ति का भी पूरा कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज चेंज किया जा सकता है इस प्रोसेस के द्वारा। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा यानी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दीक्षा यानी इनिशिएशन। ये प्रोसेस ऐसी पावरफुल है कि व्यक्ति का जो भी बैकग्राउंड चरित्र हो उसको बदल सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, पाश्चात्य देश में जाकर उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दिलाई लोगों को और उनको पूरा ट्रांसफॉर्म किया। और हम देख सकते हैं उनका क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड्स का, वो हमारे क्वालिटी से भी अच्छे हैं। जैसे मेरा उदाहरण देता हूँ, मैं तथाकथित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मधु ब्राह्मण। हमारे इधर बहुत कड़क फॉलो करते हैं सब लोग, सोलह ओले बोलते हैं उसको, कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, कौन सी दिशा में चेहरा करके कौन सा काम करना चाहिए, बहुत पक्का फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बेसिक्स भी मुझे मालूम नहीं थे वैदिक कल्चर के। एक बार ऐसा हुआ था कि चंद्रमौली महाराज आए थे कुंज बिहारी टेम्पल में, मैं उनका पर्सनल सर्वेंट था। तो मैंने महाराज को प्रसाद खिलाने के बाद उनका जो चारपाई था, चौपाई, थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म को क्लीन किया। और वो प्लेटफॉर्म क्लीन करने का नीचे थोड़ा गिरा हुआ था प्रसाद, तो मैंने उसको भी जमीन पे वो पोछा मारा। महाराज ने ऐसा डांट लगाया मुझे, जोर से चिल्लाया हो, व्हाट आर यू डूइंग, कीप अ सेपरेट क्लॉथ फॉर द फ्लोर, अनदर क्लॉथ फॉर द टेबल। तो अभी महाराज है अमेरिकन और मेरे को डांट लगा रहे हैं, तो मैं इतना खुश हो गया था उस टाइम, बिकॉज आई गॉट अ करेक्शन इन अ वे दैट आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। दिस इज प्रभुपाद, यू नो। और मैं सही करेक्शन था कि जो टेबल पे पोछा मारते हैं वो पोछा जमीन के लिए, या जमीन का पोछा टेबल के लिए यूज नहीं करना चाहिए।
तो सच अ सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लीनिंग। तो मैंने मेरे पिताजी को सुनाया था ये स्टोरी पर, वो बहुत हंसे थे बोले अच्छा बोला करके मेरे को तो दैट्स द पॉइंट, दिस इज हाउ प्रभुपाद हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड तो कभी हमको गर्व हो सकता है ऐसे ब्राह्मण हुए होंगे, इस्कॉन में आके पंक्चर हो जाता है पूरा, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग। और कोई किसकी उसको शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करनी है सीरियसली? अच्छा, थैंक यू। द्विजत्वम जायते नृणाम। और कोई? सुलह संस्कार ही अगला स्टेप है। सी वी आर डूइंग प्रीचिंग इन कंट्रीज वेयर देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग। यहाँ तो भारतवर्ष में ही ब्राह्मणों के घर में नथिंग इज एग्जिस्टिंग इन कलियुग ऑफ दिस प्रॉपर मनुसंहिता बेस्ड रिचुअल्स टू बी फॉलोड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसी परिस्थिति में शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत तो यहीं से करेंगे, पहले हरिनाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा, फिर उसको शास्त्र पढ़ाना है, भक्ति खास करके भागवत और भगवद गीता, फिर उसको अक्ल आएगी अरे वर्णाश्रम करके कुछ होता है, वर्णाश्रम पालन करना है। वर्णाश्रम पालन करते करते फिर और उसे समझ में आएगा कि अरे 16 संस्कार होते हैं, वो संस्कार भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा ले लिया हो गया बहुत काम। तो ऑल दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन टू ब्रिंग बैक द फुलनेस ऑफ वैदिक कल्चर। ठीक। एक है कि संकीर्तन के आंदोलन में अपराध बहुत कम होता है और जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको इनसफिशियंसीज को एडजस्ट किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं भक्ति भाव को। राधा कृष्ण का सेवा करने में बड़ा डेंजर है, क्यों? वो अपराध कंसिडर करते, तुमने किया अपराध तो भुगतना पड़ेगा तुमको उसका फल, वो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो इसलिए बड़ा रिस्क है डेटी वर्शिप में। रूपा जी को एक बार भक्तों ने पूछा था कि एक डिवोटी मिला है, मैस मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है पीओपी के या ऐसे अलग अलग प्लास्टिक या वुड या ऐसे मटेरियल का डॉल्स बना सकता है, छोटे छोटे डॉल्स, गौर निताई के डॉल्स। आपने देखा रहेगा वो एक्रिलिक का बनता है आजकल आता है। तो क्या हम ये दे सकते हैं लोगों को? संकीर्तन में किसी ने पुस्तक ले लिया हमसे, सो कैन दिस बी ऑल्सो गिवन टू देम एज अ गिफ्ट? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा पता है? जनरली डेटी वर्शिप कैन नॉट बी स्टार्टेड बाय अ पर्सन लाइक दिस जिसको कुछ ट्रेनिंग ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ यू कैन गिव। बोला गौर निताई को बोलो, उनको देते समय अगर बहुत ही श्रद्धालु आदमी है कोई, उसको गौर निताई दो, उनको बोलो ये दोनों है ना, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, ये कलयुग में आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, इनको घर ले जाना और दो ही काम करना, इनके सामने बैठ के तुम जप करना या कीर्तन करना, और जो बुक लेके जा रहे हो ये पढ़ना, और तुम्हारे पूरे लाइफ को सेट करके देंगे। एंड इफ दैट पर्सन कैन टेक देम होम एंड डू दैट वर्शिप, हिज लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। प्रभुपाद ने बोला। तो बाकी सब सीख जाएगा, भोगा कैसे लगाना है, ऑफरिंग कैसे करना है, प्रसाद कैसे पाना है, सेवा कैसे करनी है, सब कुछ सब अंदर से ही भगवान नॉलेज दे देंगे उसको। दैट इज हाउ पावरफुल गौर निताई है। एंड कलयुग में गौर निताई का वर्शिप छोड़ के और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कलयुग है ही इतना पावरफुल। बाकी सारे आप देख सकते हो, अभी भी धामों में जब हम जाते हैं वहाँ की हालत क्या है, मंदिरों की हालत, पुजारियों की हालत कभी कभी, और वहाँ का जो डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड है बहुत गिर चुका है। कुछ जगह है अच्छे, लेकिन कुछ जगह बहुत ही कलयुग का प्रभाव के कारण होता है। वहाँ प्रेरणा मिलना भी मुश्किल आता है कभी कभी, उल्टा ऑफेंस करने लगते लोग। अरे वृंदावन में आया था, पांडा ने मेरे को लूट लिया, पैसा निकाला मेरे से दक्षिणा के नाम पे, कभी वापस नहीं आऊंगा, ऐसा सब चलता रहता है। दिस इज बेटर, सिंपल एंड प्रोफाउंड। गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे